हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आरएनए। बच्चों, क्लास 11th बायोलॉजी के अंदर जितने भी साइंटिस्ट के डिटेल हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला साइंटिस्ट का जो डिटेल है आप इस पैराग्राफ को पढ़िएगा जिसमें अर्नस्ट मेयर से रिलेटेड लिखा गया। जब आप क्लास 11th बायोलॉजी बुक खोलेंगे तो उसमें आपको अर्नस्ट मेयर से रिलेटेड लिखा होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनकी लाइफ पूरे 100 ईयर्स की रही, 100 वर्ष की लाइफ रही। 1904 में पैदा हुए, 2004 में इनकी डेथ हुई। बच्चों, अर्नस्ट मेयर पैदा हुए 5 जुलाई 1904 को कैंपटन जर्मनी में। अर्नस्ट मेयर ने अपने 100 ईयर की लाइफ में 80 ईयर्स अपना कैरियर दिया रिसर्च और फर्दर स्टडीज को। इनके 80 ईयर के कैरियर में जो रिसर्च के फील्ड रहे वो रहे इवोल्यूशन, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, ऑर्निथोलॉजी, जूजियोग्राफी, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। इतने फील्ड में काम किया अर्नस्ट मेयर ने। 80 ईयर्स का कैरियर अपना रखा 100 ईयर की लाइफ में। और बच्चों, 80 ईयर्स के कैरियर में सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके रिसर्च रहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर इन्होंने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस को ज्वाइन किया 1953 में, रिटायर्ड हुए 1975 में। 80 ईयर के करियर में इनको बहुत सारे टाइटल मिले, उपाधि मिली। पहली उपाधि इनको बोला जाता है दी डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। दूसरी बड़ी उपाधि अलेक्जेंडर एगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। थर्ड इनको बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। 3 बड़े प्राइज मिले, बल्जान प्राइज 1983, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994, क्रेफोर्ड प्राइज 1999, और इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट अर्नस्ट मेयर ने पहली बार दिया, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज जो आज तक भी एक्सेप्टेड है, और अर्नस्ट मेयर ने अकेले ने जवाब दिया इस बात का कि ये जो ओरिजिन है स्पीशीज डाइवर्सिटी का, स्पीशीज की डाइवर्सिटी कैसे बनी, जो कि सेंट्रल क्वेश्चन है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का। ये अर्नस्ट मेयर की वो बातें हैं जो आप एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद सिस्टमैटिक वे में इस तरह से याद रख सकते हैं। जो अर्नस्ट मेयर के बाद ये दूसरा पैराग्राफ पढ़िएगा जिसमें लिखा गया कैथरीन ईसो से रिलेटेड। आप इसको पढ़ेंगे, बड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। कैथरीन ईसो जो कि एक फीमेल थी जिनके लाइफ 99 ईयर्स की रही। अर्नस्ट मेयर 100 ईयर और कैथरीन ईसो 99 ईयर। बच्चों, आपने कैथरीन ईसो से रिलेटेड याद रखना, इनको बोल देते हैं एनाटमी की माँ, मदर ऑफ एनाटमी। कैथरीन ईसो की 2 बुक्स जो बड़ी फेमस हैं, एक पब्लिश की गई 1954 में, डॉक्टर ईसोज प्लांट एनाटमी 1954 में, दूसरी एनाटमी ऑफ सीड प्लांट 1960 में। ये जो दूसरे वाली बुक है ना, इसको बोलते हैं वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी। यानी इस बुक में कैथरीन ईसो ने इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया कि इसको प्लांट बायोलॉजी में ज्ञान के मामले में समंदर मानते हैं, एनसाइक्लोपीडिक वेबस्टर। दूसरी बात बच्चों, कैथरीन ईसो ने बताया कर्ली टॉप वायरस फैलता है प्लांट के अंदर फ्लोएम के थ्रू। कैथरीन ईसो से रिलेटेड 2 बड़े इंपॉर्टेंट अवार्ड आपको याद करने। कैथरीन ईसो को इलेक्ट किया गया नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के मेंबर के तौर पर 1957 में, और ये ऑनर रिसीव करने वाली वो दुनिया की 6th वुमेन थी। बच्चों, सर्च करके पढ़िएगा, यहाँ तो हमको नहीं पढ़ना, कितना इंपॉर्टेंट होता है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में इलेक्ट होना, बड़े ऑनर की बात होती है। नेशनल मेडल ऑफ साइंस इनको मिला 1989 में, बड़े फेमस प्रेसिडेंट ने दिया, जॉर्ज बुश के द्वारा इनको नेशनल मेडल ऑफ साइंस मिला। और जब इनकी डेथ हो गई 1997 में, तो पीटर रेवन, बड़ा फेमस नाम है पीटर रेवन, जो कि डायरेक्टर थे एनाटमी और मॉर्फोलॉजी के मिसोरी बॉटेनिकल गार्डन में, ये भी बड़ा फेमस है। पीटर रेवन ने बोला कि कैथरीन ईसो 99 ईयर्स की एज पर भी
प्लांट बायोलॉजी के फील्ड को डोमिनेट कर रही थी, इतनी नॉलेजेबल फीमेल थी। बच्चों कैथरीन ईसू के बाद थर्ड हमने पढ़ना है जीएन रामाचंद्रन। ये पैराग्राफ देखिएगा, जीएन रामाचंद्रन से रिलेटेड सबसे फेमस जो क्वेश्चन है वो ये, जीएन रामाचंद्रन ने ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन बताया। बच्चों आपने डबल हेलिक्स तो पढ़ा होगा, सुना भी होगा, वॉटसन और क्रिक। कोलेजन प्रोटीन जो एनिमल की बॉडी में सबसे ज्यादा होता है उसका ट्रिपल हेलिक्स होता है, 3 हेलिक्स। ये स्ट्रक्चर को डिस्कवर्ड किया जीएन रामाचंद्रन ने। बच्चों जीएन रामाचंद्रन का ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये डिस्कवरी ये पब्लिश हुई थी 1954 में नेचर नाम के मैगजीन में। 1954 में कैथरीन ईसू का बुक था पहला, डॉक्टर ईसू प्लांट एनाटॉमी वाला। और दूसरा पॉइंट बच्चों, एक बड़ा फेमस सवाल आता है रामाचंद्रन प्लॉट पर। रामाचंद्रन प्लॉट का इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन के कन्फर्मेशंस के लिए, जो कि स्ट्रक्चरल बायोलॉजी का सबसे आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन माना जाता है। और बच्चों रामाचंद्रन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी कंप्लीट किया। कैम्ब्रिज में इनकी मुलाकात हुई लिनस पॉलिंग से, जो कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर के मॉडल को पब्लिश किया था लिनस पॉलिंग ने। ये भी क्वेश्चन है। जीएन रामाचंद्रन लिनस पॉलिंग से मिलने के बाद इनकी इच्छा जो है वो कन्वर्ट हुई कोलेजन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को सॉल्व करने में। जब इन्होंने अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट का स्ट्रक्चर मॉडल देखा तो फिर इनका ध्यान गया कोलेजन स्ट्रक्चर को सॉल्व करने में। और एक आखिरी बात, जीएन रामाचंद्रन फाउंडर हैं मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। ये है जीएन रामाचंद्रन। बच्चों जीएन रामाचंद्रन के बाद प्लांट फिजियोलॉजी का ये मेल्विन केल्विन वाला पैराग्राफ पढ़िएगा। मेल्विन केल्विन से रिलेटेड सबसे पहला सवाल, ये प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में। मेल्विन केल्विन ने जो बच्चों काम किया वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, जब दुनिया रेडियो एक्टिविटी के इफेक्ट को, हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्बिंग हुई थी उसका रेडियो एक्टिविटी का क्या बुरा प्रभाव है पूरी दुनिया के साइंटिस्ट उसको पढ़ने में लगे थे। तब मेल्विन केल्विन उस स्थिति में रेडियो एक्टिव कार्बन के सहारे जे.ए. बेशम के साथ मिलकर केल्विन ने स्टडी किया उस रिएक्शन को जिससे CO2 वाटर मिनरल के हेल्प से शुगर बनता है, ग्लूकोज बनता है। रेडियो एक्टिव कार्बन का इस्तेमाल किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर सेकंड के बुरे प्रभाव पड़ रही हो तो मेल्विन केल्विन ने बताया कि हर बुरी स्थिति में पॉजिटिविटी के साथ कुछ ना कुछ नया किया जा सकता है। मेल्विन केल्विन के काम से पता चलता है। और बच्चों इस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला 1961 में, जो इन्होंने पाथवे बताया कैसे कार्बन इस्तेमाल होता है, एसिमिलेशन होता है। आप केल्विन साइकिल भी पढ़ते हैं तो इस पैराग्राफ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है। बच्चों अगला प्लांट फिजियोलॉजी के बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी में पैराग्राफ पढ़िएगा एल्फोंसो कॉल्टी। इसमें 2-3 पॉइंट है। एक तो इटालियन एनाटमिस्ट थे, इटालियन एनाटमिस्ट। बच्चों एल्फोंसो कॉल्टी ने अपना एनाटमी वाला जो करियर है वो शुरू किया था रेप्टाइल्स के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्टडी करके। बाद में इन्होंने स्टडी किया मैमल्स का ऑडिटरी सिस्टम, हियरिंग सिस्टम, जो कि सिलेबस से डिलीट हो गया, नीट के सिलेबस में नहीं है। आप कॉलेज में जाकर ये पढ़ोगे। हमारे इंटरनल ईयर में प्रेजेंट होता है ऑर्गन्स ऑफ कॉल्टी, इनके नाम पर, एल्फोंसो कॉल्टी के नाम पर। ऑर्गन्स ऑफ कॉल्टी में एल्फोंसो कॉल्टी ने बताया इस ऑर्गन में होता है बेसिलार मेम्ब्रेन, उस पर होते हैं हेयर सेल्स, वो कन्वर्ट करते हैं हमारी वाइब्रेशंस को एक्शन पोटेंशियल में, जो हम बोलते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं एक्शन पोटेंशियल में। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट किए क्लास 11th के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप एक बार खूब अच्छे से पैराग्राफ को पढ़कर जो थियरी मैंने लिखी सबसे रिलेटेड वो अच्छे से याद रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आता है 11th के साइंटिस्ट से तो आप कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।